मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक जी की। इनकी एक तो कुंडली क्या कहती है, जिस समय धरने पर बैठे उस समय की स्थिति क्या रही और आने वाले समय में इनका क्या होने वाला है। साथ ही इन्हें करना भी क्या चाहिए और ये जो धरने पर बैठे हैं, इस धरने से होने वाला क्या है और कैसे ये किस बात से प्रेरित हैं कि ये धरना यहाँ पर शुरू हुआ। इन सब की हम आपसे इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम सोनम वांगचुक को वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं और शिक्षाविद भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा ये काम भी कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में लद्दाख में ये काम भी कर रहे हैं, एक नाम इनका बड़ा है और साथ ही हड़ताल एक दो बार कर भी चुके हैं और बीजेपी के शासनकाल में दो बार ये धरने पर एक बार बैठे तो इनको जेल की हवा खानी पड़ी, दूसरा फिर ये रहा। लेकिन फिर भी अब जो काम कर रहे हैं विशेष रूप से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, एक शिक्षा मंत्री के खिलाफ ये धरने पर बैठे हैं। ये बात तो इनका बिल्कुल सही है कि धरना इन्होंने सही दिया है, क्योंकि बीजेपी वैसे सुनने वाली नहीं है और बीजेपी को आसानी से विपक्ष समझ भी नहीं पा रहा है। बीजेपी का सबसे बड़ा काम है कि बीजेपी कोई एक मुद्दा ऐसा विपक्ष को पकड़ाती है, विपक्ष उसी में बेवकूफ़ बन जाता, फँसा रहता है। इवन विपक्ष तो इनकी चीन है, अमेरिका, इनके डीप स्टेट विस्टेट सब फँस जाते हैं उसमें। अभी जैसे लोकसभा सत्र आया, धरने की क्या ज़रूरत थी? लोकसभा सत्र से पहले धरना देना शुरू किया। उन्हें पता था 10-12 दिन रहेंगे, हालत बिगड़ेगी और उस समय में धरने में जब लोकसभा सत्र होगा तो इसको हम डिस्टर्ब करेंगे। तो एक तरीके से तो ये प्रायोजित धरना है। उसका कारण है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में धरना प्रारंभ हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है और मूल नक्षत्र में किया गया काम बहुत कम सफल होते हैं, विशेषकर इस तरीके के विध्वंसात्मक काम। पॉजिटिव काम तो मूल नक्षत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, पर नकारात्मक यदि काम करने जाओ तो वहाँ पर नेगेटिव स्थिति बनती है। तो एक बात तो ये बनती है कि इस समय में इनका जो धरना है वो सफल होने वाला नहीं है, पहली स्थिति। और दूसरी 20 तारीख को, अब तो मुझे लगता है कहने लग गए 20 तारीख तक ज़िंदा रहा तो उस रैली को मैं देखूँगा। तो 20 तारीख की रैली भी कॉकरोच पार्टी के साथ जो इनकी है, वो फ्लॉप होने वाली है। मैंने कहा था कॉकरोच कॉकरोच सिर्फ मोदी हिट है पूरी दुनिया में, तो अब हिट के आगे कॉकरोच कहाँ टिकता है, ये तो आप एडवर्टाइजिंग में देख ही रहे होंगे, एक सर से पटकता सारे कॉकरोच ढेर। तो एक स्थिति तो ये है। दूसरा, सोनम वांगचुक जी की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो उनकी कुंडली में योग बहुत सारे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि आपको इस तरीके की या तो नेतागिरी में पढ़ना नहीं चाहिए और पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ढंग से ही नेतागिरी करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों का कांग्रेसी इतिहास रहा है तो कांग्रेस ही आप ज्वाइन कर लें और लेह लद्दाख में अपनी स्थिति को आप मजबूत बना सकते हैं। और दूसरी स्थिति, अब आप अपनी पार्टी यदि आप बनाने जाएंगे, अपनी पार्टी बनाने में अब भारत में कम से कम 20-30 साल तक तो लाभ मिलने वाला नहीं है। कारण है कि केजरीवाल ने इतनी भयंकर कील ठोकी है इस ईमानदारी के ऊपर कि अब लोग बहुत जल्दी आसानी से विश्वास आप पे करने वाले नहीं हैं। और फिर जब आप पार्टी बनाते हो और जब बातें उठती हैं तो उसका भी सामना करना पड़ता है। आज तक आपने पहले क्या किया? यदि हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी में इतने सारे अत्याचार होते थे, आपने किसी से इस्तीफे की मांग की क्या? और दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद आज तक किसी व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दिया क्या? कई बार लोग इस्तीफा मांगते हैं, किसी ने इस्तीफे दिए क्या? तो जो अब ये इस्तीफा देंगे, यह भी स्थिति व्यक्ति फिर आपसे इस तरीके के प्रश्न भी पूछना शुरू करेगा। भारत में इतनी अराजकताएं हुई, आपने बंगाल को यदि आपने देखा हो, बंगाल में भी एक डॉक्टर थी, उस डॉक्टर के साथ इतने सारे लोगों ने रेप किया और रेप करने के बाद कोई उसका हिसाब किताब नहीं हुआ। कभी आप धरने पे उसके लिए बैठे क्या? क्योंकि जनता फिर पूछेगी तो सवाल, जब राजनीति में उतरोगे तो सारे सवाल उठेंगे। जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे माने जाते थे, महात्मा गांधी बहुत अच्छे माने जाते थे, लेकिन जब इनकी बात उठी तो सारी पोलें खुल गई। क्योंकि जब एक तरीके से प्याज के छिलके की तरह बात निकलती है तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं। आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें कि आप कांग्रेस के विरोध में गए हो। समाजवादी पार्टी के टाइम आतंकी इतने पाल रखे थे इनने, मुलायम सिंह ने इतने उपद्रव किए थे, अखिलेश ने तो उपद्रव किए, अतीक अहमद, आजम खान जैसे आतंकियों को पाल रखा था। आपने कभी उनका विरोध किया क्या? और कहीं शिक्षा के जहाँ जहाँ धांधली हुई वहाँ कहीं विरोध किया क्या? तो वो सब बातें जब आती हैं तो क्लियर लगता है कि कहीं न कहीं माइंड सेट है और उस सेट पे आप काम कर रहे हैं। आप धरना भी दे रहे हैं, कुंभ राशि आपकी है, वृश्चिक राशि में धरना शुरू किया है।
अब ऐसी स्थिति में आपके साथ जुड़ कौन रहा है? जुड़ वही अरविंद केजरीवाल, जुड़ वही अखिलेश की वाइफ आपसे आके मिली, जुड़ वही रहे जो टुकड़े-टुकड़े गैंग है, जुड़ वही रहा जो केजरीवाल हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो ये संकेत ही बहुत क्लियर है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। और भारत के खिलाफ इस समय इतनी डीप स्टेट पड़ी हुई है, चीन भारत के खिलाफ लगातार पड़ा हुआ है। तो ये भी एक दिखता है कि आप का जो पटाखा है वो चीन से संबंधित पटाखे हैं, जो हमेशा शुरू हो जाते हैं, फिर एक नई चीज़ खड़ी हो जाती है। राहुल गांधी को देखा है कि हर जब भी लोकसभा लगती थी, उससे पहले राहुल गांधी ज्ञान लेने विदेश जाते थे और आते थे, बक-बक करते थे, फ्लॉप हो जाते थे। तो अब उनकी स्थिति इतनी हो गई कि वो कुछ भी बोलें तो जनता के मन पर उनका प्रभाव नहीं रहता है, तो लगातार नेगेटिव हुए। अब चीन ने सोचा कि नई चीज़ को खड़ी की जाए, तो उसमें आपका उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और कुंभ राशि वाले व्यक्ति को बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, चिकने घड़े होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश्ड कर दो और बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। यदि नेगेटिव चले गए तो वहाँ आप इस्तेमाल हो जाते हो, पॉजिटिव गए तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। तो उन ग्रहों का भी एक ऐसा योग बनता है। और दूसरी आपके मन में कहीं न कहीं एक महत्वाकांक्षा है, एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि राजनीति में जाना चाहते हैं। तो राजनीति को राजनीति की तरह ही फिर करना चाहिए। और हड़ताल आपको इसलिए नहीं करना चाहिए कि इस देश का एक योग्य व्यक्ति खो जाएगा। आज कुछ दिन रहे तो अभी आपको किडनी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब किडनी की प्रॉब्लम के बाद फिर आप किसी काम का नहीं बचेंगे। जो एक अभी आप लद्दाख के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो आप काम नहीं कर पाएँगे। आपकी कुंडली में आपको एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए और उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। सरकार के सलाहकार बन जाना चाहिए। ये रविशंकर जी सरकार के सलाहकार हैं, रेल मंत्री है, अजय डोभाल जी हैं। ये सब काम कैसे कर रहे हैं? आपको यदि देश की चिंता है, तो फिर सरकार के साथ सलाहकार के रूप में आना चाहिए। और देश की चिंता नहीं है, खुद की चिंता है, तो फिर खुद की पार्टी बनाकर आना चाहिए। क्योंकि जो आपकी कुंडली बोलती है, ये एक तरफ होने की बात कर रही है। या तो आप इधर हैं या आप इधर हैं। और नहीं है तो सीधे समाज सेवा में उतर जाओ, आपको बहुत ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त होगा। आपकी कुंडली के ग्रह योग ऐसे हैं कि यदि आपने बहुत ईमानदारी से समाज सेवा प्रारंभ की, तो दुनिया के कई सारे अवार्ड आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये इसमें ऐसे योग बनते हैं। 20 तारीख के जंतर मंतर की बात के लिए आप जिंदा बैठे हो, तब तक की स्थिति बिगड़ने वाली है। एक अच्छा शिक्षाविद हम खो बैठेंगे, क्योंकि ये तो बीजेपी वाले सुनने वाले नहीं हैं। आप सोचो कि सुनेंगे, मंत्री को बदलेंगे। अभी तो बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, कई तो ज़मीनें खरीद के बैठे हुए हैं, कई भ्रष्टाचार में लिप्त तो पड़े हैं, कहीं इन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनना है। जो मेन काम है वो चल रहा है। और बीजेपी की प्लानिंग बहुत सख्त रहती है। उन्हें पता है संसद सत्र आने वाला है, तो विपक्ष को कहाँ उलझाया जाए। और अभी जो होने वाले हैं लोकसभा में, सबसे बड़ी बात ये है कि चीन को चिंता क्यों है कि इस लोकसभा का जो अभी बजट सत्र, ये जो सत्र आने वाला है, इस सत्र में बहुत सारे काम होने वाले हैं। कई प्रकार के बिल पेश होने वाले हैं जो इस देश की तरक्की में बहुत सहायक होने वाले हैं। उसमें आग कैसे लगाई जाए? चीन को तो सबसे बड़ा दुख है। तो आप चीन के पिट्ठू बनने के बजाय, वामपंथियों के पिट्ठू बनने के बजाय आपको राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, तभी सफलताओं के संकेत प्रदान करती है। अन्यथा इस कुंडली में नेगेटिव योग बहुत हो जाएंगे। जन्म कुंडली पॉजिटिव चलो तो वो ग्रहों का मूवमेंट अलग हो जाता है, उनके तरीके अलग हो जाते हैं। क्योंकि कर्म का सिद्धांत ज्योतिष में इसलिए मायने रखता है। और गलत कर्म करोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। कई आतंकवादी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई कुछ है। अभी डॉक्टरों की पूरी गैंग और यूनिवर्सिटी पकड़ा गई आतंक के चक्कर में। तो आप पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, ये कहते हुए आपके प्रति सिंपैथी आ जाए, तो ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे से दिखना चाहिए। पढ़े लिखे हैं और आतंकी का काम करते हैं तो आतंकी ही कहलाते हैं। ये बुरान मुरान ये कौन कौन से थे, सारे सारे पढ़े लिखे थे। एक किताब पढ़ लेते हैं, पढ़ लिखने के बाद तो सारा भूल जाते हैं, ज्ञान नई चीज़ खड़ी हो जाती है। बिना पढ़े लिखे हैं तो एक हाथ में उनकी किताब होती है, दूसरा हाथ में पत्थर होता है। वो ज़्यादा पढ़ लिए तो एक हाथ में पत्थर होता है, दूसरा हाथ में, एक हाथ में उनकी किताब, दूसरा हाथ में बम। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज देश इस समय में बड़ी विचित्र स्थिति में गुजर रहा है। पूरी दुनिया की निगाह भारत के ऊपर एक तो पॉजिटिव देख रही है, दूसरी भारत को निपटाने के लिए देख रही है। तो ऐसे समय में हमें एक रहने की बहुत आवश्यकता है। और कुंडली के जो ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग ऐसे ही यदि आप पॉजिटिव होते हैं तो बहुत लंबा आपको लेके जाएंगे, नेगेटिव होते हैं तो बहुत लंबा मार डालेंगे। तो ये स्थिति भी इसमें दिख रही है। तो कहीं से कहीं जो नेगेटिव स्थिति बन रही है वो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है और पॉजिटिव स्थिति इसमें कम आ रही है। पहली बात तो विपक्ष को किसी का इस्तीफा मांगना ही नहीं चाहिए, कि विपक्ष वाले जब सत्ता में थे तो कौन कौन ने इस्तीफे दिए थे? किसी ने नहीं दिए। अब आप उम्मीद लगा रहे हो सत्ता पक्ष का आदमी इस्तीफा दे के आए। यदि मुंह बंद रखा होता तो ये शिक्षा मंत्री कभी का हट गया होता।
जब इसको हटाने वाली बात आती आती है, अब ये खड़े हो गए, उन्होंने कहा साहब हम अनशन पे बैठेंगे। और बीजेपी इतनी मूर्ख थोड़ी है कि अनशन पे आप बैठे और शिक्षा मंत्री को हटा दे और आपके हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दे, सब एक नया विरोधी तैयार कर लिया। इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया, एक भी नेता नहीं उभरने दिया उस पार्टी ने, कितनी उनकी योग्यता होगी। और एक कांग्रेस के टाइम अन्ना हजारे बैठा था, तो ये केजरीवाल जैसा पकड़ा दिया झुंझुना और वो एक सरकार के खिलाफ ही खड़ा हो गया। तो एक जो मंझी हुई राजनीतिक पार्टी है वो मंझे हुए काम करती है, और जब हमें मंझे हुए लोगों से काम करना है तो हमें राष्ट्रीयता, सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, कर्म, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। आज बीजेपी सत्ता में जो आई है वो अपने कर्म, प्रेरणा, शिक्षा, देश, राष्ट्र हित, इन सब सूत्रों को लेकर आई है। और आपको भी आना तो यही सूत्र आपको अपनाने पड़ेंगे। चीन के चुंगल में आकर काम करना नुकसानदायक होगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। कांग्रेस तो खुद ही एक जो उसकी महिला अध्यक्ष बनी, उनका खुद ही कहीं वजूद नहीं है, कहाँ से पढ़ लिख के आए, क्या हुआ, कुछ नहीं है। तो अब ये सब चीज़ें पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ रही है कि कौन के पक्ष में हमें आना चाहिए, कौन के पक्ष में हमें नहीं आना चाहिए। तो उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका धंधा बंद होने वाला है, और इस धंधे को यदि आपको इसमें उतरना है तो नए ट्रैक देने की आवश्यकता है। यही आपकी जन्म कुंडली भी बोलती है और यही आपका धरना भी बोलता है। तो ये धरना तो फ्लॉप शो बता रहा है कि आप इसमें फ्लॉप शो होंगे, और जैसे पहले आप अंदर हुए थे तो वापस भी यही होगा, धरना तोड़ दिया जाएगा, फिर आप नए सिरे से तैयारी करेंगे। तो जो कुंडली है वो अभी ये संकेत प्रदान कर रही है कि आने वाले समय में आपको और तैयारी की आवश्यकता है। और इस वाले धरने के बाद बहुत दिन तक तो आप बीमार रहेंगे, ये भी इसमें स्थिति बनती है, क्योंकि पत्रिका में जब तक मीन राशि का शनि है तब तक आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम नहीं देगा। मेष राशि का जब शनि आएगा फिर आपके लिए उत्तम फल प्रदान करेगा, क्योंकि आपकी राशि से वो तृतीय होगा, फिर आपको सफलताएं देगा। अभी तो आपके लोग ही आपके साथ नहीं आएंगे। कुटुंब स्थान का चलता हुआ शनि नुकसान पहुंचा देता है, झूठ फरेब में फंसवा देता है, खुद ही के कामों को कई को ओपन करा देगा। ये जितने भी पहले देखा हो आपने, कई लोगों ने अपने मेडल लौटाए थे, तो उसी लौटाने वाली गैंग में आप भी शामिल हो रहे हैं। तो यही समय वो चल रहा है। तो इस समय में इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। नहीं तो ये कुंडली बता रही है कि बहुत अच्छा संकेत इस समय में नहीं आने वाला है। अब मुझे डर है हम एक इतना अच्छा शिक्षाविद और वैज्ञानिक ना खो बैठें, इसकी हम लोगों को भी चिंता है, क्योंकि देश का कोई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जाए तो बड़ा बुरा भी लगता है। तो मित्रों, यह था सोनम वांगचुक जी की कुंडली का एक विश्लेषण, और ये कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है और क्या इन्हें करना चाहिए, उन सब की मैंने आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।